हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में है। जो भी सिनेरियो है आपके रिलेशनशिप का, जो भी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ क्या है। इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिनेरियो भी चेक करेंगे। इस रीडिंग में हम फैमिली सिनेरियो भी चेक करेंगे कि अगर आपको फैमिली जानती है तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स है इस रिश्ते के लिए। ठीक है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो थोड़े से पॉजिटिव माइंड से रीडिंग को देखिएगा और मैं कहूँगी कि थोड़ा पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ में। एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। ओके, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए यूनिवर्स प्लीज बता दीजिए। ओह क्या बात है, आज तो भाई क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आज सुबह आपके बारे में कुछ बात हुई है डेफिनेटली, किसी कलीग से, किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, किसी अपने बड़े से आपके बारे में बात हुई है आज सुबह ही, जिसकी वजह से ये कार्ड्स एकदम निकले हैं। ऐसे कभी भी ऐसे पहले शफल में कार्ड्स नहीं निकले हैं, बट आज कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर मैं खुद शॉक हूँ एकदम से कार्ड्स निकलने पर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन थी जिसके बारे में आज सुबह बात हुई है, कोई क्लैरिटी किसी के थ्रू मिली है या किसी को दी है आपके बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। लेट्स चेक, ऑब्जर्व, ब्लॉसम, कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा कैमरा ठीक करूं, है ना, फिर ये दिखेंगे नहीं कार्ड्स। इनडिसीजन, hostilities, strategy, okay, thinking man, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, पहला कार्ड, मैंने आपको कहा था ना सुबह सुबह किसी से बात हुई है आपको लेकर, सुबह सुबह किसी के साथ झगड़ा हो गया आपको लेकर, क्योंकि आपके साथ यूनियन के बारे में बात हुई है, आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में बात हुई है, आपसे माफ़ी मांगने के बारे में बात हुई है, या किसी को इन्होंने कहा है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या किसी से इन्होंने ये बात करी है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है और मुझे पता है, जिसकी वजह से जो है हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, और अब जो है मैं न्यू बिगनिंग करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, एंड आई विल नॉट लिसन टू यू। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। किसी के साथ ऐसी बहस हो गई है सुबह सुबह। ठीक है, किसके साथ हुई है भाई? देखो, मैंने कहा ना किसी के साथ बात हो रही है, स्पेशली किसी ऐसे के साथ जो कलीग रहा हो, फ्रेंड रहा हो, या फैमिली मेम्बर हो, या फिर जिनकी ये बहुत ज़्यादा सुनते हो बात। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ कप्स है, जिसके मतलब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको अप्रोच किया था, बट या तो आपने उस इंसान की बात सुनकर इनको रिजेक्ट कर दिया, उस पर्सन की बात सुनकर रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपने इन्हें अप्रोच किया था और इन्होंने किसी की बात सुनकर आपको रिजेक्ट किया था। तो उस इंसान से भाई बहस हो रही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पर आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सोसाइटी गैप है भाई, सोसाइटी या फिर ट्रेडिशनल या रिलीजियस गैप है, जहाँ पर अगेंस्ट जाने की बात हो रही है कि मुझे अब किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने पार्टनर के साथ लाइफ बितानी है, और मैं ऐसा ही मतलब मैं इसी के साथ लाइफ बिताऊंगा या बिताऊंगी, ऐसा कुछ सुबह सुबह बात हुई है। क्योंकि यहाँ पर कंपैटिबिलिटी आ रही है, यहाँ पर ये डिसीजन सुना दिया गया है। कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोगों के बीच में कोई डिवोर्स केस वगैरह डिस्प्यूट चल रहा है, तो भी इस बारे में बात हुई है कि दे विल नॉट लिसन टू एनीवन, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और वो ये नहीं देखेंगे कि कौन क्या कहेगा, उन्हें ये फ़र्क पड़ता है कि मेरा रिश्ता कैसा चल रहा है। वाओ, मैंने कहा ना आज की एनर्जी एकदम से ही अच्छी एनर्जी आई है।
रीच आउट, ओके। वो आपको मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि उस इंसान ने किसी और को ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंस दी, या किसी और की बातों में आकर आपके साथ चीज़ों को ख़राब कर लिया, और अब उसे लग रहा है कि उसे रीच आउट करना चाहिए, उसे बात करनी चाहिए आपसे, और उसे जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको फिक्स करना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कई बार 5 ऑफ कप्स के साथ कि उनको लगता है कि जो हो गया ना उसको छोड़ते हैं और अब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं और कंप्लीशन की तरफ जाते हैं, जो भी टफ टाइम चल रहा है उसको कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको दुनियादारी के डर से नहीं एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वर्ल्ड जो है दुनिया की बात करता है, तो हो सकता है इस इंसान के और आपके बीच में कुछ स्टेटस गैप था, रिलीजियस गैप था, ट्रेडिशन गैप था, जिस वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। नाउ दे वांट टू एक्सेप्ट यू, और वो पर्सन जो है पछता रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने समय पर क्यों नहीं आपको एक्सेप्ट किया। देखो, इनडिसीजन की एनर्जी है और ये डिसीजन की एनर्जी है। डिसीजन बनाया गया था बट किसी की बात सुनकर जो है ये फिर से क्रॉस रोड्स पर आ गए थे, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इनसे गलती हुई है, ठीक है। किसी की बात ज्यादा इनके कहते हैं ना, किसी ने इन्हें डरा दिया था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, या किसी ने इनको ट्रैक से ही बिल्कुल हटा दिया था कि तुम ये मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ ये हो सकता है, हो सकता है। तो ये डिसीजन बना चुके थे बट इनको इनडिसाइसिव किसी के वजह से होना पड़ा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैं जस्ट एक वैसे इस कार्ड को देख के एग्जांपल नहीं बता रही हूँ, मैं एक जैसे कहते हैं ना कि भाई हम अपने हम बेदखल कर देंगे या हम अपने साथ नहीं रखेंगे, या मान लो कमिटमेंट में है ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ, और वहाँ से फिर जो है अगर ये अलग होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, वो सारे डर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जिस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे और इनको किसी ने बहुत बुरी तरीके से डरा भी दिया था। बट क्योंकि ये विक्ट्री की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये पर्सन आने ही वाले थे, या कह लो कि आपकी एक तरह से आपकी विक्ट्री ही थी, या ये इंसान सोच रहा था कि ये इंसान दुनिया जीत लेगा, बट वो हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि किसी ने डराया है। अब ये मैंने आपको बता दिया, कोई हो सकता है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आपके पर्सन ने पास्ट का सब कुछ भूल भुला के आपकी तरफ आने की कोशिश करी है, डेफिनेटली करी है। अब यहाँ पर ये कौन है जिसने इन्हें आप तक आने से रोका, वो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत 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 ज़्यादा इस इंसान ने इस रिश्ते पे काम किया है, इस इंसान के अकॉर्डिंग, और इस इंसान ने बहुत पेशेंस रखे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि फिर से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी, मैं कई बार बोलती हूँ मुझे एस ऑफ कप की तरह ये कार्ड नजर आता है। ये अपनी विशेज़ आपके सामने रखना चाह रहे हैं, अपने डिज़ायर्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखना चाह रहे हैं, बट यहाँ सिर्फ उनके लिए है जो एक्स्ट्रा में है, जिन्होंने एक्स्ट्रा रिलेशनशिप रखा हुआ है, ये उनके लिए कि ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं हटेंगे। मतलब अगर ये थर्ड पार्टी सिनेरियो में तो ये वहाँ से नहीं हटेंगे, मैं क्लियर कट ये मैसेज दे रही हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है उस रिश्ते को भी इन्होंने बनाया है, उस रिश्ते की जिम्मेदारियाँ भी हैं इनके ऊपर, तो ये नहीं चाहते कि वहाँ का रिश्ता ख़राब करके आपके साथ आगे बढ़ा जाए, नहीं। क्योंकि वो जो कार्ड है ना वो 9 ऑफ कप्स का है, उनको ये कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो, मेरी सारी विशेष पूरी हो, कि अगर मैं थर्ड पार्टी में भी हूँ, कमिटेड भी हूँ, तो भी तुम मेरी विश और तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि 9 कप्स हैं उसमें, हर तरह की विश उनकी है। तो अब ये आपको देखना है कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है, और आप क्या चाह रहे हैं। नीचे देखो हॉस्टैलिटीज का कार्ड है, जो क्लैरिटी की बात करता है, जो डिफेंस होने की बात करता है, कि वो उस रिश्ते को भी डिफेंस करेंगे जो रिश्ता उनका बना हुआ है। सी वो उस पर भी काम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको हो सकता है कि उनको फिर नेम फेम की दिक्कत हो, पैसे की दिक्कत हो, फ्यूचर की दिक्कत हो, बहुत चीज़ें हैं, आप समझते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर ऐसा है कि हाँ वो इस रिश्ते में पेशेंस रख रहे हैं, और उन्होंने पेशेंस रखे हैं, और वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बट किसी ना किसी तरीके के हो सकते हैं आउटकम की वेट है, मान लो डिवोर्स की वेट है, मान लो इनको किसी तरह से किसी करियर की वेट है कि इनका ये करियर सेट हो जाए, बिजनेस सेट हो जाए, पैसा सेट हो जाए अच्छे से, तो वो चीज़ों की वेट है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा है यहाँ पर। हॉस्टैलिटीज और 8 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि पर्सन देखो बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, किस चीज़ के लिए, कि वो इस रिश्ते पे काम कर चुके हैं, उन्हें लगता है उन्होंने बहुत काम किया है, आपको अब उन्हें अटेंशन देनी चाहिए, ठीक है, आपको भी अब उनको अटेंशन देनी चाहिए भाई। उन्हें लगता है कि उन्होंने भी उतना ही काम किया जितना काम आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते पे किया। किसी बात को लेकर डिसअपॉइंटमेंट भी है,
या तो आपने अपने आप को बहुत डिफेंस किया, या आपने अपने आप को बहुत बिजी कर लिया, या बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव करने लग गए, या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए इनके लिए, उस चीज़ को लेकर थोड़े से ये ना गुस्से में भी हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट में भी है कि यार ऐसा क्या हो गया था कि बिल्कुल अपने आप को तुमने मुझसे कट ऑफ कर लिया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हाँ भाई पैसे में और स्टेटस में गैप है आप लोगों के। इस इंसान को ये पता लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत ब्लॉक किया है आपको, बहुत गुस्सा किया है आपको, बहुत अग्रेशंस आपको शो करे हैं, बहुत सारे लोगों के जो है ना ओपिनियन आप पे थोपे हैं, मतलब जो चीज़ खुद पे ना ले पाओ तुम पे थोप दो, वो वाली एनर्जी रही है इस इंसान की। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि इस इंसान ने बहुत जल्दबाजी करी है हर चीज़ के लिए, मतलब ना सोचा ना समझा, जो बोल दिया। अब अवेकनिंग हो रही है, अब जैसे एक कह सकते हो कि जैसे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, ऐसी एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि एक विजडम इस इंसान के अंदर आई है, पहले से मिच्योर हुए हैं, पहले से चीज़ें समझ में आने लगी हैं। पहले बहुत जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना और फिर बाद में पछताते रहना, अब वो ऐसी वाली स्थिति नहीं है इस इंसान की। बहुत सोच समझ कर चीज़ों को ये करना चाह रहे हैं, या बहुत सोच समझ कर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि साथ में स्ट्रेटेजी का कार्ड आ रहा है। ठीक है, देखो पहले रहे हैं ना अग्रेशन में, ये देखो पहले अग्रेशन में रही है ना, पहले बहुत ज़्यादा मैं ही जो हूँ ठीक हूँ, मेरी ही बात को सुनो, और हमेशा अपनी जो है जो ट्रू साइड है वो कभी भी आपको शो नहीं करी होगी। ठीक है, और आप कह सकते हो कि कभी भी आपके सामने अपना सच पूरी तरीके से इस इंसान ने रखा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अभी ये थोड़ा सा ना जो है ना वाइज डिसीजन ले रहे हैं, वाइज डिसीजन लेना चाह रहे हैं। देखो आपको हो सकता है 12, 21 ये नंबर दिख रहे हैं, देखो मिरर नंबर है 12, 21, ध्यान से देखो मिरर नंबर। तो ये क्या कह रहे हैं कि आपके पर्सन को कुछ बातों में कहीं ना कहीं विजडम आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अपने कुछ बिहेवियर समझ में आ रही है कि हो सकता है किसी एक ही बंदे की बात सुनकर और आप पे ट्रस्ट तोड़ दिया कि यार मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या कुछ लोगों के लिए अपनी ही बात को, चाहे गलत बात हो बट अपनी ही बात को मनवाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाया है, ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पर। इस इंसान को दिमाग की बत्ती खुल रही है इसकी, इस इंसान को। मुझे पता है क्या है यहाँ पे ये 2 कार्ड क्या कह रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं 2 कार्ड कि कुछ लोगों के लिए ना इस पर्सन को डर बहुत लगता है अपनी फैमिली के सामने आपके बारे में बात करने में, बट आपको ये चीज़ कभी शो नहीं करी इन्होंने हमेशा आपको ये शो किया कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसा हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, बट ये नहीं शो किया कभी भी कि मेरे को डर लगता है, या मुझे डर लगता है सोसाइटी क्या कहेगी, या मुझे डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स मानेंगे नहीं मानेंगे, या मेरे को डर लगता है मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बात करूँ, बट कभी वो चीज़ अब आपको शो नहीं करी होगी। और अब ये पर्सन स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं कि कैसे आप तक वापस पहुंचा जाए, कम्युनिकेट किया जाए। मेरे को डेविल का कार्ड क्लैरिफाई करना है। ठीक है, अब हो गया कंफर्मेशन। कोई तो था जिसके कंट्रोल में आके ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, कोई तो था जिसने आपके रिश्ते पे ग्रहण लगाया है, कोई तो था जिस पर्सन की वजह से आपके पर्सन को है ना ये रिश्ता बहुत बड़ा हर्डल लगने लग गया था, डिफिकल्टी लगने लग गई थी, इन्हें लग रहा था और ये माउंटेन के जैसे बड़े बड़े जो हैं इस रिश्ते में तो स्ट्रगल आएंगे ही आएंगे। देखो आंखों पर पट्टी बन गई थी। अभी इससे ज़्यादा अगर कोई क्लैरिटी यहाँ पर जनरल रीडिंग में मिले तो वो आप देख लेना, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इतनी क्लैरिटी दे सकती हूँ कि हर कार्ड के साथ आपका जो मैं बता रही हूँ वो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे कुछ इशारों में बात करना चाह रही है, समझ जाओ आप यूनिवर्स की बात। ठीक है, चलो ओके, सो लेट्स गो फॉर नेम इनिशियल्स। आई थिंक मैंने कल की रीडिंग में नेम इनिशियल्स नहीं लिए थे, कल या पता नहीं परसों, सॉरी भाई भूल गई थी मैं, किसी ने लिखा भी था आई थिंक FEKZMXADULOBWG आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं ये। ओके, देखिए इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। वाई डू यू नीड मी, इस इंसान को ये लगता है कि आपको इस इंसान की ज़रूरत ही क्या है। आई एम रेडी, ये आने के लिए तैयार हैं। ओके, सो अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ। ओके सो ओके यू आर सो वेरी स्पेशल, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए।
थोड़ा टाइम चाहते हैं आपसे। मैंने जो बोला कि शायद कोई कुछ चीज़ के आउटकम का वेट है। आई हैव सो मच डिज़ायर्स फॉर यू, बहुत सारे डिज़ायर है इस पर्सन को, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपसे। आई मेंट व्हाट आई सेड, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये वो कहना चाहते हैं। सारे आंसर्स नहीं है उनके पास अभी भी, अगर वो मिलते हैं बात करते हैं तो अभी भी सारी चीज़ें शायद वो आपको ना बता पाएँ, ठीक है। बी मोर सेल्फिश, वो कहना चाहते हैं कि थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, दुनियादारी की इतनी मत सोचो। अच्छा जी। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या है आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल पॉजेसिव, सिक्स ऑफ कप्स विजिट कर सकते हैं, एंड एस ऑफ वॉन्ड मिलने भी आ सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं कोई तरीके की क्लैरिटी भी ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है किसी फैमिली मेम्बर के साथ मिलें आपको, किसी फ्रेंड के साथ मिलें आपको, अकेले ना आए, तो ये हो सकता है, ठीक है। और अगर मिलते हैं बात करते हैं तो शायद पूरी तरीके से अभी भी वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाएँ। थर्ड पार्टी सिनेरियो में कब क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओह, आई जस्ट सॉ ब्रोकन हार्ट अगेन। देखो ये ब्रोकन हार्ट ही है ना, नहीं ये तो जैसे 2 बार ऐसा लगा ब्रोकन हार्ट देखा। अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है कि पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जल्दबाजी में वो अभी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कि मतलब आते ही फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, ऐसा नहीं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। फ्लर्ट करना चाह रहे हैं क्लियरली। ये 7 hours to 7 days में कांटेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 7 days ही है। बहुत सारे लोगों के पास मैसेजेस आते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ होता है, तो वो पढ़ा करो, थोड़ी आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। जर्नी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन या तो किसी ट्रैवल पर हैं या फिर घर शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा एक थोड़ी सी ना शिफ्ट नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ना कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स कहता है बहुत ज़्यादा डिफेंस करना। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में है तो सही, बट अपने फीलिंग्स को, अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास रिश्ता है नहीं, ठीक है। बस जो कहते हैं ना, जो देखो ये शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, बट आई एम सो सॉरी अगर मैं बोल रही हूँ। मान लो पेरेंट्स की मर्जी से एक रिश्ता बन गया, शादी हो गई, ठीक है, तो फिर वो एक बस जर्नी तो है कि इस इंसान के साथ निकालनी ही है, तो वो वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है, फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। नाइटमेयर्स बहुत आते हैं इस इंसान को, डर जाते हैं कभी कभी, कई बार आपको याद करते हैं, इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं अभी भी। फैमिली आउटकम क्या चाहती है आपके और आपके पार्टनर के बीच। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पॉपअप होके कार्ड आया है, क्यों नहीं लेंगे। एंजल्स डिवाइन ये कार्ड हमारे तक पहुंचाना चाह रहे थे। नंबर 7 की एनर्जी है, और मैं यूनिवर्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नंबर 7 को मानती हूँ कि यूनिवर्स हमें नंबर 7 से बहुत स्पिरिचुअल बनाते हैं, गाइड करते हैं। अगर आपको नंबर 7 दिख रहा है तो डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। हा, न्यू बिगनिंग, ठीक है, सबके सामने एक्सेप्ट करना एंड पब्लिक इमेज बचाना, अपनी पब्लिक इमेज बचाना चाह रहे हैं फैमिली वाले, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे हो सकता है अगर बच्चे की कस्टडी वगैरह की बात है तो बच्चे की वजह से रिश्ता ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग टू यू, सो बी रेडी। अपने चेंजेस के लिए रेडी रहो, क्योंकि सक्सेस आ रही है, और ये भी सक्सेस की एनर्जी है, विक्ट्री की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में सक्सेस ही चाह रही है फैमिली भी, ठीक है। सो देखो रिसीविंग मोड पे रहो, ये देखो कैसे उसने हैंड्स ओपन कर रखे हैं ना ब्लेसिंग्स के लिए, रिसीविंग मोड पे रहो, ठीक है। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ये ज़रूर शो किया करो, अभी अभी सब लिखो कमेंट बॉक्स में, थैंक यू एंजल्स, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, कुछ भी जो आप लिख पाओ, ठीक है। चलो, ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।